जो लोग हमें जानते हैं उन सभी लोगों को मालूम है कि सबसे ज़्यादा यार दोस्त मेरा भाजपा में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश पर अगर मुसीबत आती है तो मैं भाजपा का गुणगान करता रहूं, अपने दोस्तों को खुशी देने के लिए मैं भाजपा की तरफदारी करता रहूं। दोस्त असहमत हो सकते हैं हमारे विचार से, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित के लिए सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाता रहूँगा। आज देश में सच सुनने वाले का संख्या बहुत है। अगर सच सुनने वाले का संख्या ज़्यादा नहीं होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा व्यूवरशिप रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, शंभू सिंह, अशोक वानखेड़े, संजय शर्मा, दीपक शर्मा ये नहीं ले जाते। टीवी चैनलों के व्यूवरशिप से 5-5 गुना, 10-10 गुना, 100 गुना तक व्यूवरशिप इनका है। इस बात का परिचायक है कि लोग सच जानना चाहते हैं, सच समझना चाहते हैं, सच के साथ देश खड़ा है। आज से 3 साल पहले शाहीन बाग के मसले पर देश के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने यह बयान दिया था पब्लिक डोमेन में कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद एक लड़का तमंचा लेकर शाहीन बाग आ जाता है। इस तरह के भड़काऊ बयान के ही कारण अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में शूट कर दिया गया। रात के वक्त आप उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं और अस्पतालों में आप देखे होंगे कि पूरी की पूरी गाड़ी अंदर तक चली जाती है, लेकिन उनको छोला कुलचा जैसे खिलाने के लिए उतार दिए अस्पताल से बहुत दूर और पैदल ठुमक ठैया कि आ बैल मुझे मार। मौका दिया, पुलिस वाले उसके पीछे से हट गए कि कैमरा के फ्रेम में अगर मैं आ जाऊं तो लोग खाकी वर्दी में पहचान नहीं पाए कि अतीक के साथ ये खाकी वाला कौन बदमाश है। ये भी सरगना है जो आजकल खाकी पहन लिया है, या फिर उस गुनाहगार को स्पेस दिया गया, जगह दे गया, आइए पीछे से। और अनुराग ठाकुर ने जब कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या फिर वो मैसेज जो गिरिराज बताते हैं सुशासन बाबू को कि यूपी में देख लीजिए, थोड़ा सीखिए योगी आदित्यनाथ से कि जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों को किस तरह टपकाया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार उनका बात क्यों मानेंगे? वो समाजवाद के भट्टी से निकले हुए योद्धा हैं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया को फॉलो किया, उन्होंने जेपी को फॉलो किया, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को फॉलो किया, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को फॉलो किया, तो फिर वो क्यों मानेंगे? उनका शासन चलाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। सबका साथ सबका विकास भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हो, लेकिन सबका साथ और सबका विकास कैसे किया जाता है ये नीतीश कुमार से उनको सीखना पड़ेगा।
इस जन्म में तो लगता नहीं कि वो सीख पाएंगे, क्योंकि आरएसएस के विचारधारा से वो ग्रसित है और किसी एक धर्म को टारगेट करना उनका मकसद है। वो चाह के भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते हैं। तो इस दौर में, इस परिवेश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल बना दिया गया, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। फूके हुए कारतूस को बड़ा तीर मारते हैं रंजन गोगोई राज्यसभा में जाकर। और ये राज्यपाल जो बनाया जाता है बीजेपी के फूके कारतूसों को, वो अरंगा लगाने के लिए बनाया जाता है। चाहे आंध्र प्रदेश में बना दे उसे, तमिलनाडु में बना दे, केरल में बना दे, कहीं बना दे। फूके हुए कारतूस को राज्यपाल बनाना यानी कि वहाँ के सरकार के काम काज में दखल देना, डिस्टर्ब करना, उनका बिल नहीं पास करना और ये साबित करना कि डबल इंजन की सरकार आएगी तब हम विकास करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। हम आपसे सौतेला व्यवहार करेंगे, आपका हिस्सा आपको भेजने में हम देर करेंगे, आपके विकास को लटकाए रखेंगे, रोके रखेंगे, ताकि देश के जनता को लगे कि विकास की गति तमिलनाडु में नीचे जा रहा है, आंध्रा में नीचे जा रहा है, केरल में नीचे जा रहा है। मान लिया कि इन लोगों के साथ आप सौतेला व्यवहार किए और राज्यपाल दे दिए अपने वाला, तो फिर यूपी में आनंदीबेन को आप राज्यपाल क्यों बना दिए? तो इसलिए कि यहाँ उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सहयोग करेगा। चित भी इनका, पट भी इनका। वहाँ डिस्टर्ब करेगा, यहाँ अगर किसी को गोली मारा जाता है तो उस पर चुप रहेगा। दोनों तरफ से सरकार का फायदा, देश के जनता का नहीं। देश के जनता का फायदा नहीं कर सकते क्योंकि उधर बिल लटकाया हुआ साउथ में और इधर कानून व्यवस्था पे इसको बोलना नहीं आनंदी को। तो दोनों तरफ से जनता को नुकसान, देश को नुकसान, बीजेपी को सिर्फ फायदा होना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर जो बयान दिए, परवेश वर्मा ने जो बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर जब से डटने लगा, देख के मंजर साहब जी का फटने लगा। सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली पुलिस को तलब करती है कि तुमने आज तक अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के विरुद्ध FIR क्यों दर्ज नहीं किया? माना कि देश के बड़े मंत्री हैं, माना कि मोदी के सबसे बड़े चमचे हैं, लेकिन FIR दर्ज क्यों नहीं किया? क्या देश से बड़ा है? क्या राष्ट्र से बड़ा है? देशभक्ति की जरा भी चिंगारी तेरे अंदर नहीं है? क्या तुम इतना बड़ा कुत्ता बन गया? क्या इतना बड़ा कमीना बन गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमचों की लिस्ट में जो भागम भाग चल रही है रेस में कि कौन चमचा आगे आकर खड़ा होकर ये जताने का कोशिश करे कि जनाब सबसे बड़ा चमचा तो हम हैं, हमें राज्यपाल बना दीजिए या हमें राज्यसभा भेज दीजिए, क्योंकि पुलिस के नौकरी से रिटायर होने के बाद वो बंगला चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुविधा चाहिए, कहीं न कहीं पेंशन भी चाहिए। महाराष्ट्र में देश विरोधी नारे, रामनवमी पर वो गुंडागर्दी, सरकार वहाँ खामोश रहती है, शिंदे सरकार। ई मतलब एकनाथ, डी मतलब देवेंद्र फडणवीस, ईडी सरकार
वहाँ खामोश रहती है और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर को ये कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है। आसमानों से अगर फैसले होने लगे तो फिर इस देश में कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा संविधान इनका क्या करें। चंद्रचूड़ ने अब विपक्ष के नेता को भी राहत देना शुरू कर दिया है। गलत मुकदमे में चाहे अभिजीत बनर्जी को हो या किसी और नेता को हो, फंसाया गया, उन्हें घसीटा गया, लेकिन उनको राहत और इधर सत्ता पर आफत। अनुराग ठाकुर का बचना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर के पास रीढ़ का हड्डी सलामत है। वो झुकने को तैयार नहीं है, चरणों में लौटने को तैयार नहीं है, लेटने को तैयार नहीं है। और जो चरणों में लेटता नहीं है वो सरकार को लपेटता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की अगर झूठी है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में जो कहे थे कि हम इतने पन्ने का जवाब तैयार कर रहे हैं अडानी मुद्दे पर, इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं? आप जा ही नहीं सकते। आपको पता है कि आप उधर जाएंगे तो और फंस जाएंगे। इसलिए भाजपा के तमाम लपड़झंडिस को टीवी पर भेजा जाता था। अब टीवी पर क्यों नहीं भेजा जाता? अतीक अहमद के मसले पर एक भी लपड़झंडिस प्रवक्ता टीवी पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसे मना कर दिया कि जो हमारा हार्ड कोर वोटर है वो भी छिटक रहा है, और हिंदुत्व के नाम पर जो हमारे साथ थे वो तो है ही, लेकिन इस घटना के बाद हम पासमानदा को कैसे संभालेंगे? वो पासमानदा मुसलमानों में 80% जिसका वर्ग है, जिसे हम साथ लाने के लिए आरएसएस के प्रमुख को और तमाम नेता को आगे करते जा रहे थे। क्लोज से उनसे बात कर रहे थे कि आप हमारे साथ आइए। क्या उसे पलीता लगता नहीं दिख रहा है आपको कि कोई भी सरकार अगर 10 साल सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी के तहत उसका वोट शेयर गिरता है। मोदी को भी लगा कि अब मुसलमानों का वो वर्ग अगर हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तो हम तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस मर्डर के बाद, इस घटना के बाद जो एक विशेष धर्म पे हमला, एक विशेष जाति पे हमला, वो जो अभी हमला हुआ है अतीक पे, वो बड़ा वर्ग के जाति से आता था, अंसारी तबके का था अतीक अहमद। क्या ये मैसेज मुसलमानों में चला गया है कि सबका साथ और सबका विकास नारा एक झूठा है, और ये जो हमला होता है वो धर्म देखकर होता है, जाति देखकर होता है? क्या इसलिए सरकार सख्ते में है और अपने प्रवक्ताओं को टीवी पर जाने से मना कर रही है? उन्हें रोका जा रहा है कि आप टीवी पर ना जाए तो बेहतर। देश में तमाम जो इनके सरबेटा है, छोटे छोटे जो गोरक्षक दल, बजरंग दल, फलाना ढिमकाना दल, इन सब को खाद पानी देते देते ये इतने आगे बढ़ गए। यानी कि मान लीजिए आपने धतूरा का फसल लगाया, गांजा का फसल लगाया, अगर फसल पक कर तैयार हो गया तो उसे खाकर तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अब इसको क्या करें? इन धतूरों का क्या करें? 2014 से जो धतूरा और जो गांजा भांग का खेती भाजपा ने किया, वो फसल पक गया है, उसे काटने का वक्त आ गया है। वही धतूरा, वही भांग, वही गांजा सरकार को डरा रहा है कि भारी मात्रा में ये धतूरों का मैं क्या करूं।
सत्यपाल मलिक ने जो परतें हटानी शुरू कर दी कि मैं गोवा में था, मैंने कहा कि टैक्सी वाले से भी सरकार कमीशन लेता है, उनसे भी पैसा वसूलता है, तो मोदी सरकार सत्यपाल मलिक को गोवा से हटा देते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, उनसे कोई बातचीत नहीं होता है। या 300 करोड़ का वो डीलिंग, जो हमारा ये बिल पास कर दीजिए, 150 करोड़ का 2 पैकेज आपको मिलेगा, सत्यपाल मलिक ने उसे भी मना कर दिया। सत्यपाल मलिक ये बताते हैं कि एयरलिफ्ट अगर सेना को किया जाता, अगर जहाज उन्हें दिया जाता, तो पुलवामा में 40 जवान शहीद नहीं होते। इन सब बातों से सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, इसीलिए इन बयानों को ढकने के लिए अतीक का ढक्कन खोल दिया जाता है। जब अतीक का ढक्कन खुलता है तो योगी का भी ढक्कन खुल जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का, कानूनी व्यवस्था का जो नकली ढिढोरा योगी जी पीटते थे, अमित शाह जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं ये उत्तम प्रदेश है और 2 बजे रात को भी महिला गहना लाद कर चल सकती है, तो यहाँ तो पुलिस कस्टडी में ही, पुलिस की सुरक्षा में, अभिरक्षा में ही हत्या हो जाया करती है, तो फिर आम इंसान इस पुलिस पर भरोसा कैसे करे। यही पुलिस है जो हाथरस में दलित बेटी को केरोसिन डाल के जला देती है। तो क्या ओबीसी चेहरा को पलीता लगता नहीं दिख रहा है? ओबीसी का प्रधानमंत्री हो और ओबीसी पर हमला होता हो, चाहे वो मुसलमान का ओबीसी हो या SC ST हो या हिंदू धर्म का ओबीसी हो, बाबा साहब के अनुसार धर्म कोई भी हो, लेकिन SC ST OBC ये सब एक ही है। इनके चेहरे भी एक जैसे लगते हैं, इनका रहन सहन खान पान भी एक जैसा है, इनके कपड़े लत्ते भी एक जैसे हैं। इसलिए एक जैसे हैं कि इनके हालात एक जैसे हैं, इनका गरीबी एक जैसा है। और जिसका गरीबी एक जैसा हो भाई साहब, वो क्या मुसलमान क्या हिंदू। अगर आलू सस्ता है तो वही मुसलमान के घर में भी बनेगा, वही हिंदू के ही घर में बनेगा, क्योंकि हालात आपको इजाज़त नहीं देता चिकन बिरयानी खाने का। तो SC ST OBC के लोगों का विश्वास क्या मोदी से उठता जा रहा है? क्या ये तमाम लोग मोदी के विरुद्ध खड़े हो गए? अगर ये मोदी के विरुद्ध खड़े नहीं हैं तो फिर व्यूअरशिप अभिसार का, अजीत अंजुम का, रवीश कुमार का, दीपक शर्मा का, संजय शर्मा का, शंभू सिंह का, गोदी मीडिया से 10-10 गुना ज़्यादा क्यों? 2-2 घंटे में 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन क्यों देख लेते हैं इन लोगों का? ये सबसे बड़ा सवाल है कि देश का बड़ा वर्ग, देश का बड़ा हिस्सा अब मोदी और गोदी से छिटकता जा रहा है। ये इस बात का प्रचायक है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण ये है कि साउथ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो साउथ में मोदी का दाल गलता नहीं है। दाल अगर गला भी लिया नीचे स्तर पर बहुत पतली हो जाती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, एक कर्नाटक था, वहाँ भी लोग भाग रहे हैं भाजपा से, दिन दुना रात चुगना भाग रहे हैं। तो पूरा का पूरा साउथ मोदी के हाथों से खिसक गया। पहले तो नहीं था किसी राज्य में, कर्नाटक में था, वो भी साफ हो गया। तो साउथ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ मोदी को स्पेस क्यों नहीं? या नॉर्थ वाले समझते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण वो गधा है, वो बेवकूफ़ है,
हम लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए, ज़्यादा जानते हैं तो इधर मोदी को ही मानते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षा को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो साउथ को फॉलो कीजिए। पढ़े लिखे लोगों का नकल उतारिए कि उधर मोदी का सत्ता और पत्ता क्यों नहीं है। इधर उग्र हिंदुत्व के नाम पर मोदी का ग्राफ बढ़ गया, उधर पाताल में था, अभी भी है। कोई नाम लेवा नहीं है साउथ में मोदी का। बिहार में कभी भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाई, और सृजन घोटाला में जो कुछ दिन कूद फान किया था, अगर जांच कराती तो सीधा सुशील मोदी आता उसमें, इसलिए ठप कर दिया, ठप। तो बिहार भाजपा को कभी पनपने नहीं दिया। यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीतिक जानता है। चंपारण से लेकर जेपी से लेकर जो भी मूवमेंट हुआ, अभी जाति जनगणना ये टॉर्च दिखाता है, और इसी टॉर्च पे देश चलता है। आज जाति जनगणना का जो मसला उठ रहा है देश में, कांग्रेस को कहना पड़ रहा, जो कभी जाति जनगणना को छुपा लिया, आज उस कांग्रेस को SC ST OBC के बारे में बोलना पड़ रहा है, आदिवासी के बारे में बोलना पड़ रहा है, वनवासी के बारे में बोलना पड़ रहा है। ये है आपकी सबसे बड़ी जीत। ये है आपकी सबसे बड़ी जीत के बड़े वर्गों के बारे में अब कांग्रेस बोलने को मजबूर है। ये वही कांग्रेस है जो मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद को, शिबू सोरेन को, मायावती को, सबको चोर कहा। ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों को जेल में ढुका दिया। वही कांग्रेस है। अब उसका मिजाज, उसका ख्यालात बदल रहा है, दलित चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है। यह आपकी जीत है, यह आपकी कारगुजारी है, आपने जीत हासिल की है। अभी भाजपा में क्या है? भाजपा ये नहीं देख रहे है कि ये स्वर्ण है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, ये केजरीवाल है। जब स्वर्ण पर मुसीबत आता है तो सब लोग झामाऊ झामाऊ कर लेते। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उसमें SC ST OBC का नेता सहयोग करते हैं कि भाई पीड़ित है, इनको मदद का ज़रूरी है, मदद करो। लेकिन लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह, शिबू सोरेन, इन पर जब मुसीबत आया, या भाजपा में भी शामिल उस समय के जो SC ST OBC के लोग हैं, उन पर मुसीबत आया तो बोलने वाला कोई नहीं। आज जब स्वर्णों पर कार्रवाई होता है तो सब झांव करते हैं। SC ST OBC जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये 6000 स्कूल बंद कर दिए, सरकार बदलने दीजिए, 12000 स्कूल फिर खोले जाएंगे, लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इस देश में रोज़गार नहीं है तो विदेश जाके लोग कमाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने लिखने आना चाहिए। बहुत सारे लोग विदेश जाकर अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं। बहुत पैसे वाले लोग भी विदेश जा रहे हैं। तो रोटी जहाँ हो वहाँ जाकर लोग खोज लेंगे, लेकिन उनका पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है, बेहद ख़ास है। भविष्य के लिए, इस देश के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए शिक्षा बेहद ख़ास। नो बकवास, शिक्षा बेहद खास। जय हिंद।